हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक रहेगा लुब्रिकेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि साइकिल की चेन में ग्रीस लगाई जाती है या फिर मैकेनिक को ट्रैक्टर या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में ग्रीस गन या ग्रीस पंप की हेल्प से ग्रीसिंग करते देखा होगा। और आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इन सब से तो आप वाकिफ़ हैं कि ये इंजन ऑयल है। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इन सब चीज़ों को क्यों यूज करते हैं तथा क्या कहते हैं। तो इन सभी को कहते हैं लुब्रिकेंट्स, और इंजन या मशीन में लुब्रिकेंट्स डालना या यूज करना या लगाना कहलाता है लुब्रिकेशन। अगर हम लुब्रिकेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मशीन की पार्ट्स के अंदर होने वाले फ्रिक्शन को कम करने की क्षमता रखता हो, या मशीन के पार्ट्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उन पार्ट्स की सरफेस की आपस में संपर्क में आने पर पैदा होने वाले घर्षण को कम करने की क्षमता रखता हो, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। और लुब्रिकेशन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लुब्रिकेंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। मशीनों में लुब्रिकेंट के प्रयोग करने की प्रक्रिया को लुब्रिकेशन कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, सो फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोमेंट ऑफ टू म्यूचुअल रबिंग सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मीन्स जब दो सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं तो उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स काम करता है जिसे फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम दो टाइप के फ्रिक्शन को देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मशीनों में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। मशीनों में फ्रिक्शन होता क्यों है, ये जानने के लिए हमें मेटल की आउटर सरफेस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मशीनों के पार्ट्स मेटल के बने होते हैं। ये पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन all types of machines, the surfaces of moving or sliding parts rub against each other. मीन्स मेटल की आउटर सरफेस सामान्य तौर पर हमें स्मूथ दिखाई देती है। अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए तो कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें कहीं पीक्स होती हैं जिन्हें एस्पिरिटीज कहते हैं, तथा कहीं कैविटी होती हैं जिन्हें वैली कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, सरफेस ए में ये वैलीज हैं और ये एस्पिरिटीज हैं। इसी तरह से सरफेस बी में भी एस्पिरिटीज और वैली हैं। When two such type of surfaces are pressed over each other, a real contact between these surfaces occur only at a limited number of places. Means upper surface की peaks या एस्पिरिटीज का lower surface की एस्पिरिटीज के साथ ही contact हो पाएगा। और इसी म्यूचुअल रबिंग में कई बार ये पार्ट्स इंटरलॉक हो जाते हैं और फिर इनको मूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब मेटल टू मेटल रबिंग होती है तो ये पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, या ये कहें कि मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेटल टू मेटल रबिंग की वजह से मशीन में वियर एंड टियर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लॉस ऑफ हीट बढ़ने की वजह से मशीन की एफिशिएंसी भी घट जाती है और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। सो हम देखेंगे कि लुब्रिकेंट क्या क्या कार्य करता है। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय कीपिंग द रबिंग सरफेसेज अपार्ट, हेंस रिड्यूसेस वियर एंड टियर। क्योंकि लुब्रिकेंट मशीन के पार्ट्स या आउटर सरफेस को कवर कर लेता है, या ये कहें कि मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है, क्योंकि दोनों रबिंग सरफेस के ऊपर लुब्रिकेंट की लेयर आ जाती है। इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है तथा वियर एंड टियर की प्रॉब्लम भी घट जाती है। सेकंड,
इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी सो एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। ये एनर्जी लॉस को भी कम कर देता है, इसलिए मशीन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड, इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एक्ट एज ए कूलेंट इन इंजन। ये मशीन को गर्म नहीं होने देता, मीन्स ये कूलेंट का कार्य भी करता है। फोर्थ, इट रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन। ये मशीन्स की मेंटेनेंस पर होने वाले खर्चे को कम कर देता है। फिफ्थ, इट प्रिवेंट्स द सीजर ऑफ द मशीन और इंजन। ये मशीन के पार्ट्स को जंग या कोरोजन से बचाता है, यानी मशीनों के जाम होने के चांसेस कम हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इंजन में डलने वाला इंजन ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल, बियरिंग आदि में हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं जो कि सेमी सॉलिड होता है। और रेलवे ट्रैक्स पर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। सो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली लुब्रिकेंट्स को उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, लिक्विड लुब्रिकेंट, सेकंड, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, थर्ड, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। फर्स्ट, लिक्विड लुब्रिकेंट्स, इनको लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी कहा जाता है। लिक्विड लुब्रिकेंट्स के टाइप्स हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम ऑयल से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिनरल ऑयल आर यूज्ड मोस्ट वाइडली एज लुब्रिकेंट बिकॉज दे आर चीपर एंड आर अवेलेबल इन अबंडेंस। दे हैव पुअर ऑयलीनेस। वेजिटेबल ऑयल, ये वेजिटेबल से गेन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल। और एनिमल ऑयल जो कि एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल के फीचर एक जैसे हैं। दीज ऑयल्स वर यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आफ्टर विच दे वर रिप्लेस्ड बाय मिनरल ऑयल। These oils contain glyceride of high fatty acids. They undergo oxidation and form acidic product which are distressed to the metal part. They hydrolyze in presence of water. They are expensive. अगला है blended oil। जब किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी दूसरे लुब्रिकेंट या सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, तो जो नया सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसे एडिटिव्स कहते हैं, तथा जो नया मिक्सचर प्राप्त हो जाता है उसे ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल ऑयल कम ऑयली होते हैं, उनकी ऑयलीनेस को बढ़ाने के लिए वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल को मिक्स किया जाता है। यहाँ वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल एज ए एडिटिव यूज होते हैं। मिनरल ऑयल प्लस वेजिटेबल ऑयल का मिक्सचर ब्लेंडेड ऑयल होगा। लास्ट है सिंथेटिक ऑयल। These oils are chemically prepared compounds where mineral oil fail to work. They are very effective under severe conditions and are used in jet engines, rocket, submarines, etc. Second है semi-solid lubricant. These are called semi-solid lubricant because they are neither solid nor liquid at ordinary temperature. इस तरह के लुब्रिकेंट्स में कुछ मात्रा में वैक्स प्रेजेंट होती है। वैक्स की वजह से ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अर्ध ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस, वैसलीन। बियरिंग्स एंड गियर्स जो हाई टेम्परेचर पर कार्य करते हैं वहाँ ग्रीस यूज की जाती है। थर्ड है सॉलिड लुब्रिकेंट। द सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड आइदर इन ड्राई पाउडर फॉर्म और मिक्स्ड विद वाटर और ऑयल। Solid lubricants have layered structure with weak interatomic forces between layers. As such, parallel layers slide over one another easily. For example, graphite and molybdenum disulfide. ये रेलवे ट्रैक जॉइंट्स, गियर्स, चेन्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स में यूज होता है। सो अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट्स अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।